हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे निश्चय भी नहीं है किस समय में इस शरीर का अंत होगा, और इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से ही हम अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस शरीर को जो है इंद्रिय सुख को भोगने में नहीं लगाना चाहिए। इस शरीर से हम इंद्रिय सुख को भोगने लगेंगे तो भगवान की विस्मृति होगी, भगवान की विस्मृति हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऐसा इंद्रिय सुख जो है मोक्ष का विरोधी है। इसलिए शरीर से केवल इंद्रिय सुख को नहीं भोगना चाहिए। हमें क्या करने का है? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, यानी बाल्यावस्था से ही हमें जो है भागवत धर्माचरण करना चाहिए। बताए थे भागवत धर्म क्या है? केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भागवत धर्म है। और वो भी जो है जो कोई की हमारी इच्छा है, वो इच्छा जो है भगवान से ही हम मांगेंगे, भगवान से ही पूछेंगे, अन्य देवताओं से नहीं। अगर अन्य देवताओं की आराधना करके अहित या अनित फल की इच्छा करेंगे तो वो भी भागवत धर्म नहीं है। कहीं केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो कर्म करते हैं वो भागवत धर्माचरण है। तो इसलिए कौमार अवस्था से यानी बाल्यावस्था से ही हमें भागवत धर्माचरण करना चाहिए। इतना हम आपको कल के दिन बताए थे। आज जो है जैसे हम बताए थे कि हम जो प्रवचन करते हैं उसमें आरंभ में हम जो है आस्तिकवाद और नास्तिकवाद को समझाते हैं, ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि आस्तिकवाद क्या है, नास्तिकवाद क्या है करके। उसके बाद में हम जो आपको वेद अपौरुषेय है बतलाते हैं। वेद अपौरुषेय है, इसकी क्या बतलाने की आवश्यकता क्या है? आप कहेंगे ये भारत देश है, वेद जो है भारत देश का ही एक देन है। ये वेद जो है श्रेष्ठ प्रमाण है। श्रेष्ठ प्रमाण क्यों है? इसलिए कि इसको कोई पुरुष नहीं बनाया है। किसी ग्रंथ को पुरुष बनाते हैं, पुरुष के बुद्धि में जो दोष है वो दोष उस ग्रंथ में आ जाते हैं। मगर वेद को जो है कोई पुरुष नहीं बनाए हैं, अनादिनित्य निर्दुष्ट है। तो ये जो है भारत देश का ही एक शास्त्र है जो अपौरुषेय है। अन्य किसी देश में जाइए, किसी मतांतर के ग्रंथ को आप उठाकर देखिए, इसको फलाने बनाया है कहते हैं। जिसने बनाया है उसके बुद्धि में दोष होता ही है। सर्वज्ञ भगवान एक ही है, मनुष्य में जो है दोष होते ही हैं। जो कोई पुरुष उस ग्रंथ को बनाते हैं, उस पुरुष में जो दोष है वो दोष उस ग्रंथ में होंगे। अगर वो सर्वज्ञ नहीं है तो वो ग्रंथ को बनाने में भी उतना ही जो है सीमित ज्ञान होगा उसके अंदर। मगर वेद जो है अपौरुषेय है, उसको बतलाते हैं। इसके बाद में जो है गीता के दूसरे अध्याय में जो जीव और भगवान के विषय में तत्व ज्ञान है उसको हम आपके सामने रखते हैं। वो जीव और भगवान के विषय का तत्व ज्ञान को बताने के बाद में उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अंतःकरण की शुद्धि चाहिए करके। अंतःकरण शुद्ध हो तो तत्व ज्ञान जो है मन में ठहर सकता है। नहीं है, अंतःकरण में जो दोष है वो दोष जो है तत्व ज्ञान को उसके अंदर रहने नहीं देगा, बाहर वो हकार देगा, बाहर ढकेल देता है उसको, उसके लिए स्थान ही नहीं देता है। तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए कहते। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधनानुष्ठान है उसको उसके बाद में हम बताते जाएंगे। ऐसा आज जो है हम आस्तिक्यवाद क्या है, नास्तिक्यवाद क्या है उसको बतलाते हैं। इससे आपको जो है ये ज्ञान होगा कि इस प्रपंच में जो है इस प्रकार के वाद हैं, इस प्रकार के मतांतर हैं, ये इसका ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद में हम आपको जो है तत्व ज्ञान में प्रवेश करेंगे। आप अब पहला है आस्तिक मत कहते।
आस्तिक मत किसको कहते हैं या आस्तिकवाद किसको कहते हैं? जो जीव को मानता है, ईश्वर को मानता है, धर्माधर्म को मानता है, पाप पुण्य को मानता है, स्वर्ग नरक को मानता है, मोक्ष को मानता है, वेद जो है प्रमाण है मानता है। ये जिसको मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। क्या? जीव जो है, जीव है यानी देहातीत एक जीव है, भगवान है, पाप पुण्य है, धर्माधर्म है, स्वर्ग नरक है, वेद प्रमाण है, मोक्ष है, इतना जो मानते हैं वो आस्तिकवाद कहलाता है। जो इनको नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। इनमें से एक को भी नहीं मानता है वो नास्तिक है। यदि वो जो है जीव को नहीं मानता है, बाकी सब मानता है, तो भी नास्तिक है। भगवान को मानता है मगर अन्य वस्तुओं को नहीं मानता है, तो भी नास्तिक है। धर्माधर्म को मानता है, जीव ब्रह्म को नहीं मानता है, तो भी नास्तिक है। वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, तो भी नास्तिक है। ऐसे जो सभी चीजों को मानने वाला है वो आस्तिक कहलाता है। इनमें से कोई एक चीज को जो नहीं मानता है वो आस्तिक है, वो जो है नास्तिक है। अब जो है, अब ये देखना है, आप कहते हो कि ये देहातीत एक जीव है, नास्तिक कहता है कि देह को छोड़कर अन्य कोई वस्तु है नहीं। जब तक ये शरीर है भोगते रहो, खर्चा करो, कहीं से भी लूट मार करो, खूब जो है खीर शक्कर रोटी परोठे खाते रहो, दस्तपुष्ट रहो। नास्तिक का ये कहना है, क्योंकि जो कुछ है शरीर है, ये शरीर अगर नाश हो गया सर्वनाश है। इसके बाद कुछ नहीं है, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, मोक्ष नहीं, ब्रह्म नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ है शरीर है कहता। अब उसको जो है ये मनवाना है कि शरीर के अतिरिक्त इस शरीर के अंदर रहने वाला एक चेतन वस्तु है। कैसा बनाइए? यानी वो कहता है कि जो कुछ है शरीर है, शरीर से ही सारे कार्य होते हैं। हम उसको पूछते हैं, एक जो इसको जो है ये स्टेप बाय स्टेप बोलते जाता हूं इसको। अगर इनमें से एक चीज को भी आप छोड़ देंगे आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी इसके अंदर। हम उसे पूछते हैं कि देखो ज्ञान किसको होता है बताओ। हम इतनी जो बातें करते जा रहे हैं, शब्द को आप श्रवण करते हैं, ये ज्ञान जो हो रहा है किसको है? या शरीर को है या शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है उसको ज्ञान होता है? नास्तिक जो है शरीर को छोड़कर अन्य वस्तु को तो मानता ही नहीं है, जीव को भी नहीं मानता है, ईश्वर को भी नहीं मानता है। उसको यही कहना पड़ेगा कि ज्ञान जो है शरीर को ही होता है। जब ज्ञान शरीर को होता है, हम पूछते हैं कि मृत शरीर में ज्ञान क्यों नहीं होता? मुर्दा है, चिता पर रखकर उसको जलाते हैं, क्या उस शरीर को ज्ञान है कि मुझे जला रहे हैं करके? जब नास्तिक ये कहता है कि जो कुछ है शरीर है, शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई चेतन वस्तु जीव नहीं है, तो जो कुछ ज्ञान होता है शरीर को ही है, तब जो है सारा शरीर है। देखिए, जब मुर्दा है उसमें आंख नाक कान सारा शरीर है, उसके अंदर शरीर का कोई भाग जो है कम नहीं है। उसको ज्ञान होना चाहिए ना, नहीं होता है। हम पूछते हैं क्या कारण है बताओ? तुम कहते हो कि जो कुछ ज्ञान है वो शरीर को है, तो मृत शरीर में ज्ञान होना चाहिए, नहीं होता। यानी हम जो है इन चीजों को बार बार कहता हूं, देखिए, ताकि आप लोग जो है कहीं एक क्षण के लिए आपका मन कहीं चला गया हो, उसको फिर से आप ग्रास कर सके, इसीलिए बार बार उसको समझाता हूं मैं। यानी वही विषय को शब्द बदलकर बोलते जाता हूं ताकि आपके बुद्धि में उतर जाए करके। तब वो नास्तिक कहता है। हम पूछे कि देखो शरीर में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है मृत शरीर के अंदर, क्या कारण है? शरीर में तो कोई कमी
है ही नहीं। तब उत्तर देता है, देखिए मृत शरीर में जठराग्नि नहीं है, प्राणवायु नहीं है, इसीलिए ज्ञान नहीं होता है उस शरीर में। कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि जठराग्नि है, प्राणवायु है, तो ज्ञान होता है करके मान लिया उसने। शरीर होना चाहिए, उसके अंदर जठराग्नि होना चाहिए, उसके बाद में प्राणवायु होना चाहिए, तो ज्ञान होता है। मृत शरीर में जो है जठराग्नि जो है मंद होगा, शरीर जो ठंडा पड़ जाता है, प्राणवायु नहीं है, श्वासोच्छ्वास का कार्य नहीं होता है। तब हम उससे कहते हैं, अच्छा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ उसको, उठ के बैठता है क्या? देखो ज्ञान होता है क्या उसको? आप कहते हो ना प्राणवायु नहीं है करके, उसके अंदर जो प्राणवायु डालो, क्या उठकर बैठता है? नहीं है। देखो हम एक ऐसा दृष्टांत देते हैं जिसमें शरीर है, सारा शरीर है, उसके अंदर जठराग्नि भी है, प्राणवायु भी है, फिर भी ज्ञान नहीं होता है। नास्तिक ये कहा बुद्ध शरीर के अंदर प्राणवायु नहीं है, जठराग्नि नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है। कहा तो प्राणवायु जठराग्नि होने से ज्ञान होता है, ऐसा वो मान लिया। अब हम ऐसा ही दृष्टांत देते हैं जिसमें सारा शरीर है, प्राणवायु है, जठराग्नि है, फिर भी ज्ञान नहीं होता है। वहां पर वो जो है गाढ़ निद्रा है। गाढ़ निद्रा में आप जब सो जाते हैं, शरीर तो सारा है, उसमें आंख नाक कान तो कहीं गायब तो नहीं होता है, सारा शरीर है। जठराग्नि भी जो है, प्राणवायु भी चल रहा है, फिर भी घर के अंदर चोर घुसकर चोरी कर ले जाता है, हमें उसका पता नहीं चलता, ज्ञान नहीं होता। आप टीवी रेडियो लगाकर सो गए हैं, वो बजते ही रहता है, उसका ज्ञान नहीं होता। या सड़क से जो है जुलूस जो है बैंड बजाते हुए जुलूस चले जाएगा, उसका भी ज्ञान आपको नहीं है। हम पूछते हैं नास्तिक से, देखो तुम कहते थे कि शरीर में जठराग्नि प्राणवायु नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं होता है, तो बताओ गाढ़ निद्रा में जो है प्राणवायु है, जठराग्नि है, सारा शरीर है, ज्ञान क्यों नहीं होता? उसके पास कोई उत्तर नहीं है यहाँ पर। मगर नास्तिक जो है उल्टा हमसे पूछता है कि जो लोग जीव को मानते हैं, शरीर के अतिरिक्त एक चेतन वस्तु जीव है ऐसा मानते हैं, क्या उनके मत में गाढ़ निद्रा में ज्ञान होता है? नहीं होता है। नास्तिक कहता है कि ये दोनों के लिए समान है, ये मेरे लिए दोष नहीं है। अगर किसी को हम कहे अरे भाई शराब नहीं पीना चाहिए, अरे आप भी तो पीते हो, बोले हमको क्या कहते हो, क्या हमारा दोष है क्या? दोष तो दोनों के लिए समान है, कहता है वो। ऐसी जो है जब हम कहे तो वो ये कहता है कि जो आस्तिक है, जो देहातिरिक्त एक जीव को मानता है, वो कहता है कि ये दोष आपको भी है। क्या गाढ़ निद्रा में जो जीव को मानते हैं, क्या उनके मत में जो है ज्ञान होता है? नहीं होता। तो मुझे क्यों दोष देते हो, कहा उसने। देखिए जो जीव को मानते हैं उनके पास समाधान है, मगर नास्तिक के पास कोई समाधान नहीं है। इसमें हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ज्ञान होना हो, पहले जो है वस्तु से और इंद्रिय का संबंध होना चाहिए, इंद्रिय का मन से संबंध होना चाहिए, मन का आत्मा या जीव से संबंध होना चाहिए, ये लिंक जो है बराबर होना चाहिए। अब आप लोग बैठे हैं, आपका ज्ञान मुझे होने के लिए जो है ये मेरा आंख है और आप लोग बैठे हैं, उसके संबंध होना चाहिए। अगर बीच में कोई आड़ आ गया, आपका ज्ञान मुझे नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो इंद्रिय का वस्तु का संबंध होना चाहिए। इसके बाद में ये जो इंद्रिय आंख नेत्र है, नेत्र से मन का संबंध होना चाहिए, मन का आत्मा से जीव से संबंध होना चाहिए, जब ही तो जो है ज्ञान होता है। इनमें से कोई एक चीज भी नहीं है, या इंद्रिय का वस्तु का संबंध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा, या इंद्रिय का मन से संबंध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा।
तो ये पूरा जो है लिंग जब रहता है उस समय में ज्ञान होता है। मगर ये गाढ़ निद्रा में क्या होता है, सारे इंद्रिय उपरम हो जाते हैं, कोई इंद्रिय काम नहीं करेगा। जैसा कि सर्दी का समय है, अब सभी लोग जो है खिड़की बंद कर लेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कोई शब्द नहीं सुनेंगे। फिर भी जो है वो सेठ जी कहता है नींद नहीं आ रही है। बोला, हम पूछे क्या बात है, मन में चिंता है, मन जो है अभी काम कर रहा है, मन उपरम नहीं हुआ अभी। मन भी जब उपरम हो जाएगा वही जो है निद्रा, सारे इंद्रिय उपरम हो जाना चाहिए। जब इंद्रिय उपरम हो जाएंगे तो ज्ञान कैसा होगा भाई? यानी इंद्रिय का ये आंख जो है बंद हो गया, मन भी काम नहीं करेगा। तो जब जो इंद्रिय का मन का जब संबंध टूट गया तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या ये नास्तिक ऐसा कह सकता है कि इंद्रिय है, मन का संबंध आत्मा से है? आत्मा को तो मानता ही नहीं है, जीव को मानता ही नहीं है, इसलिए वो कोई समाधान दे नहीं सकता। हम इसका समाधान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नास्तिक के पास कोई उत्तर नहीं है। आस्तिक जो कि जीव को मानते हैं उनके पास उत्तर है। अब जैसा कि जो कोई कार चलाते हैं, देखिए कार चलाते समय में आप क्लच डाल देते हैं, क्लच डालने से क्या होता है, जो मशीन का पहिए का संबंध है, संबंध टूट जाता है। क्लच यही काम करता है। वैसे ही जो है जब मन का संबंध टूट गया तो काम नहीं करेगा, कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा उस समय में। आपको एक दृष्टांत देता हूं, देखिए स्कूल में लड़के बैठे रहते हैं, विद्यार्थी, मास्टर जो है ब्लैक बोर्ड पर एक सम समझाते रहता है। सामने जितने लड़के बैठे हैं, सामने लड़के जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई अगर ये सोचता हो कि घर के अंदर जो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्या यहाँ से जाने से जो हमको लड्डू मिलेगा, जलेबी मिलेगा, खीर मिलेगी खाने के लिए, ऐसा अगर कोई सोच रहा हो, थोड़ी देर के बाद जो है पूछता है कि क्या कह रहे थे, बोले क्यों? आप लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर यहाँ देख रहे हैं, मैं जो पुकार रहा हूँ वो शब्द के वेव जो है आपके कान के पर्दे पर जाकर पड़ रहा है, इस पर भी जो है ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। क्यों? ये इंद्रिय की श्रोतेंद्रिय से मन का संबंध नहीं है, मन कहीं चला गया, मन का संबंध दूसरे वस्तु से, इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। वही जो है समाधान हम नास्तिक से कह सकते हैं, मगर नास्तिक जो है ऐसा समाधान नहीं दे सकता है। नास्तिक जो है फिर कहता है, देखिए इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोग जो है जो अधर्माचरण करते हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, उनके मन में बैठा रहता है वो, यही जो है विहित है, इसी को करना चाहिए। जितना भी हम समझाएंगे बार बार यही कहते रहेगा, नहीं बहुत से लोग करते हैं इसको, तो कई लोग करते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग इसको करते हैं, ये ऐसी तत्व देते जाएगा, क्योंकि वो उसके मन में जो है दृढ़ हो चुका है। वो जितना भी आप कहिए उस मार्ग से वो हटेगा ही नहीं। अब नास्तिक जो यहाँ पर कहता है, नहीं देहातिरिक्त जीव नहीं है, हम समझाते हैं, देखिए ज्ञान कैसा होता है। नास्तिक कहता है जब पंचभूत जो है, ये शरीर जो है पंचभूत का है, जब पंचभूत एकत्रित होते हैं, उस पंचभूत के एकत्रित होने से उनमें एक ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए ज्ञान होने के लिए जीव की आवश्यकता नहीं है। बोला, पंचभूत जब एकत्रित होते हैं, पंचभूत के मिलने से, मिश्रण होने से उनमें एक ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब जैसा कि देखिए, आप पान खाते हैं, चूना खाएंगे तो क्या मुंह लाल होगा? सुपारी खाने से मुंह लाल होगा? पान खाने से मुंह लाल होगा? ये सब मिलाकर जब खाते हैं तो लाल हो जाता है। ऐसी कहा कि पंचभूत जब मिल जाते हैं तो उनके मिश्रण होने से जो है ये ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। तो हम पूछे भाई,
ये पंचभूत तो जड़ वस्तु है। पंचभूत यानी कोई ये नहीं, ये न समझे कि ये कोई पिशाच या भूत राक्षस है करके। पंचभूत कहने से जो है, पंचभूत कहते हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, तेज है, उसके बाद और क्या है, हाँ, वायु है, आकाश है। ये जो है छह पंचभूत कहलाते हैं ये। तो ये पंचभूत जब एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने से उनमें एक ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। उसने कहा, हम नास्तिक से पूछते हैं, देखो भाई ये पंचभूत जो है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, आकाश है, वायु है, ये जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु को ज्ञान नहीं है। आपको यहाँ पर जो है जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं, इसको जानना चाहिए। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये तीन गुण जिस वस्तु में है वो चेतन है। ज्ञान होना चाहिए, इच्छा और प्रयत्न होना चाहिए। जिसमें ज्ञान भी नहीं, इच्छा भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं, वो जड़ वस्तु है। पत्थर है, पत्थर को ज्ञान है, धूप में पड़ा रहेगा, उस पर आप आग लगाते हैं, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जड़ वस्तु है। जीव है, देखिए जीव को ज्ञान भी है, इच्छा भी है, प्रयत्न भी करता है जीव, इसलिए चेतन नहीं है। तो जड़ और चेतन दो वस्तुओं को जानना चाहिए। तब हम कहते हैं कि देखो ये पंचभूत जो है, ये पृथ्वी है, जड़ वस्तु है, उसमें ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न है ही नहीं। जल है, उसमें भी ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न नहीं। जल को हम उबालते हैं, क्या उसको होगा कि मुझे जो उबाल रहे हैं मैं जल रहा हूं करके, ज्ञान नहीं है उसको। तेज है, उसको भी ज्ञान नहीं है। वायु है, आकाश है, उसको भी ज्ञान नहीं। हम नास्तिक से पूछते हैं, देखो पंचभूत जो है उनमें प्रत्येक एक में ज्ञान शक्ति नहीं है। प्रत्येक उनमें, यानी पृथ्वी में ज्ञान शक्ति नहीं है, जल में ज्ञान शक्ति नहीं है, अग्नि में ज्ञान शक्ति नहीं है, आकाश में नहीं है, वायु में ज्ञान शक्ति नहीं है। जब प्रत्येक एक में ज्ञान शक्ति नहीं है, जब उनके मिलने से जो है ज्ञान शक्ति कहां से उत्पन्न होगी, पूछा हमने। आप लोग जो है दाल इत्यादि बनाते हैं ना, खट्टा भी डालेंगे, मीठा भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, सब डालेंगे, तो वो जो खट मीठ इत्यादि सब रुचि देगा वो, क्योंकि उसमें ऐसी वस्तुएं हैं, वस्तुएं होने से वो ऐसा रुचि देता है। यहाँ पर जो है किसी में ज्ञान नहीं है, किसी में भी जब ज्ञान नहीं है, उनके मिश्रण होने से ज्ञान कैसा होगा। हम पूछे, भाई अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो अंधे मिलने से क्या दिखाई पड़ता है। जैसा कि वो कहता है, पंचभूत जो है प्रत्येक एक जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु के मिलने से जो है ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। जब वो कहता है, हम पूछते हैं उससे, देखो अंधा है, अंधे को दिखाई नहीं पड़ता है, 10 अंधे मिलने से क्या दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर एक में जो है वो बीनाई दर्शन शक्ति नहीं है उसमें, इसलिए जो है 10 अंधे मिलने से भी जो है वो दर्शन शक्ति उनमें उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मानता ही नहीं। देखिए अभी हम जो है एक से इतने जो है समझाते रहे, अगर हम ही थक गए, मगर वो जो है छोड़ा नहीं उसको। नहीं, यही बराबर है कहते रहा। तो वो कहता है कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वो भी जो आए, जो वो कह रहे थे, नहीं हमारे पास सुना है, वो आके आपको समझाएंगे, बोले वो तो बहुत अच्छा जानते हैं। बोले ऐसा ही यहाँ नास्तिक कहता है कि नहीं, आप जो कहते हो वो गलत है, मैं आपको समझाता हूँ ज्ञान शक्ति कैसा उत्पन्न होती है। यानी प्रत्येक वस्तु में ज्ञान शक्ति न होने पर भी उनके मिलने से जो है ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसको मैं बतलाता हूँ क्या है भाई। शराब बनाते हैं, देखिए गुड़ है, कुछ फल है इत्यादि है, ऐसे कुछ वस्तुओं को मिलाते हैं। मिलाकर जब शराब बनाते हैं, उसमें मादक शक्ति उत्पन्न होती है। क्या गुड़ में मादक शक्ति है? अंगूर में मादक शक्ति है? नहीं है। उन वस्तुओं को जब मिलाते हैं, मिलाने से जो है वो शराब जब बनता है, उस समय में उसके अंदर एक मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके प्रत्येक वस्तुओं में मादक शक्ति नहीं है। अब जैसा कि ये ताड़ी है, देखिए
टालियन सेंडी उसका पेड़ होता है, वो पेड़ को जो काटते हैं, काट करके उसमें से रस निकालते हैं, उसको पीने से जो है नशा चढ़ जाता है। तो क्या उस पेड़ में नशा है? उस पेड़ में नशा है? नहीं है। ऐसे ही जो है वो नास्तिक कहता है, देखिए गुड़ अंगूर इत्यादि जिससे के या गुलमोहर इत्यादि जो फूल फूल पत्तों से जो शराब बनाते हैं, उस प्रत्येक वस्तु में मादक शक्ति नहीं है उसके अंदर, मगर जब वो मिलते मिश्रण होते हैं उसमें एक नई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी जो है पंचभूत के प्रत्येक में ज्ञान शक्ति न होने पर भी जब उनका मिश्रण होता है उस समय में उसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो जाती है। देखिए नास्तिक लोग जो है कैसे अपने अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, तर्क को प्रस्तुत करके अपने सिद्धांत को जो है वो पुष्टि करते हैं, समर्थन करते हैं इसको। हम कहते हैं भाई ये तो शास्त्र नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे शास्त्र क्या, हमारे पास हमारे गुरु के 120 पुस्तक लिखे हैं कह रहा था, हम क्या करें इसको? हम कहे भाई शास्त्र सम्मत नहीं है आपका कहना, बोले वो शास्त्र को क्या है, हमारे गुरु के 120 ग्रंथ लिखे हैं, आप उसको पढ़कर देखिए। बोला हमको ही जो सिखाने आया, वो ये नहीं कहता है कि शास्त्र सम्मत नहीं है, वो मानने के लिए तैयारी नहीं। हमारे गुरुजी ने 120 पुस्तक लिखा है, उसको आप पढ़िए बोलते हैं। इतना जो है वो नास्तिक लोग जो है घट होते हैं, तर्क पे तर्क करते ही जाते हैं। हम उससे पूछते हैं, हाँ ठीक है भाई, शराब के वस्तुओं को आप मिलाते हैं, उनके मिश्रण से जो है मादक शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी जो है पंचभूत का मिश्रण होने से उसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसा वो कहता है। अच्छा हम उसको मानिए, ठीक है भाई। देखो जो शराब जो बनाते हैं, शराब में जो मादक शक्ति है वो मादक शक्ति वैसी ही रहती है, मादक शक्ति नाश नहीं होती है उसके अंदर। जितनी शराब पुरानी होगी उतना ही जो उसमें मादक शक्ति रहेगी। बड़ा अच्छा माना जाता है शराब को। जब वो वस्तुओं के मिश्रण होने से उसके अंदर जो मादक शक्ति उत्पन्न हुई है वो वैसी रह जाती है। ऐसी ही पंचभूत के मिश्रण होने से जो ज्ञान शक्ति उत्पन्न हुई है उसको भी वैसी रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बुद्धि शरीर में वो ज्ञान शक्ति नहीं है, कहा गई रहना चाहिए। उसने शराब के वस्तुओं का दृष्टांत देकर कहा कि देखो वस्तुओं के मिलने से प्रत्येक वस्तु में मादक शक्ति नहीं है, मादक शक्ति न होने पर भी उसके मिश्रण होने से उसमें एक मादक शक्ति जैसे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से पंचभूत प्रत्येक में ज्ञान शक्ति न होने पर भी पंचभूत के मिश्रण होने से उनमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। कहा तो शराब के वस्तुओं को मिलाने से जो मादक शक्ति उत्पन्न होती है वो वैसी रहती है। यहाँ पर पंचभूत के मिलने से ज्ञान शक्ति है वो भी वैसी रहना चाहिए। मृत्यु होते ही ज्ञान शक्ति कहाँ गई? तो इसे सिद्ध होता है कि पंचभूत के मिश्रण से ज्ञान शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। बुद्धि शरीर में भी पंचभूत का मिश्रण है, वो शक्ति कहाँ गई? दूसरे जो है नास्तिक से पूछते हैं कि देखो भाई मृत्यु किसको कहते हो बताओ? जो देहातिरिक्त जीव को नहीं मानता है, देहातिरिक्त चेतन वस्तु को नहीं मानता है, उससे हम पूछते हैं कि मृत्यु किसको कहते हो आपके मत में बताओ। मृत्यु की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, किसको आप मृत्यु कहते हो? मुर्दा है, सारा शरीर पड़ा हुआ है वहां पर, मर गया करके व्यवहार क्यों करते हो? किस चीज की कमी हुई है वहां पर बताओ? आंख नाक कान सब कुछ है वहां पर, केवल जो चेतन वस्तु नहीं है, जीव नहीं है वहां, मगर वो उसको मानता नहीं है, इसलिए उसको जो है यहाँ पर जीव को मानना ही पड़ेगा कहते हैं। नहीं है तो मृत्यु क्या है वो बता नहीं सकता। यदि वो कहेगा नहीं इसके अंदर प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ उसको, 10 सिलेंडर लगाओ, क्या वो उठकर बैठेगा? नहीं है। तो उसके अंदर जो है एक चेतन वस्तु है, देह के अतिरिक्त चेतन वस्तु को नास्तिक को भी मानना पड़ता है। उसके बिना जो है ये शरीर जो है रह नहीं सकता। तो शरीर में जितने के हलचल होते हैं
इतने क्रिया होते हैं, ज्ञान है, इच्छा है, ये सभी जो है जीव के धर्म है, ये जड़ का धर्म नहीं। ये शरीर जो है जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तीन गुण नहीं है, चेतन में ही है। जब ये जीव इस शरीर से चला जाता है, ये तीनों शक्ति जो है इस शरीर में नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो है जीव को हमें मानना पड़ेगा। ये यानी नास्तिक से जो है जीव है ऐसा मना सकते हैं करके, नहीं है तो उसके पास कोई उत्तर नहीं है। दूसरा है ईश्वर है करके, भगवान है करके, इसको सिद्ध करना है नास्तिक से। जो जीव को ही नहीं मानता है, जो वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ती है, उसको कहां से मानेगा वो? यानी नास्तिक जो है, जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है उसको मानता है। चारवाक जिसको कहते हैं, चारुवाक, चारु यानी बड़े सुंदर, सुनने में जो बड़ा रमणीय है वाक्य उसका, वाक्य यानी उसके वाक्य, इसलिए उसका नाम चारवाक है। सुनने में बड़ा अच्छा है। देखिए, धर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कुछ नहीं, स्वेच्छा रहो, न पापम न पुण्यम, न गुरु न शिष्य, कुछ भी नहीं है, स्वेच्छा से रहो करके ये नास्तिक जो है इस प्रकार से कहता है। तो वो जो है सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, चलो भी स्वेच्छा से रहो, ये जो 4 बजे उठकर गंगा जी में संगम में ठंडे इसमें पढ़ो, अरे पुण्य मिलेगा कहते हैं, ऐसा मिलेगा कहते हैं, ये धर्म है कहते हैं, ये कुछ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे चाहे वैसे रहो, वो अच्छा है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। चारवाक मत जो है, तो ये चारवाक लोग जो है केवल जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसी को मानते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है उसको नहीं मानते। ये शरीर जो है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि हाँ शरीर है। जीव दिखाई पड़ता है नहीं, इसलिए जीव को नहीं मानते। भगवान दिखाई पड़ता है नहीं, हम नहीं मानते। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसको वो प्रमाण मानता है, वो है करके मानता है। और एक ऐसा मत है जो प्रत्यक्ष को भी जो है नहीं मानता है, अब प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष से दिखाई पड़ता है उसको भी जो मिथ्या कहता है। नास्तिक से भी वो गिरा पड़ा हुआ मत है। नास्तिक तो प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता है उसको जो है मानता है, मगर जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसको भी नहीं मानते। तो नास्तिक जो है भगवान जो है दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए नास्तिक भगवान को नहीं मानता है। अब भगवान को मनाना है, कैसे मनाएंगे? भगवान है कैसे? क्योंकि वो कहता है कि भगवान हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।